जय श्रीमन्नारायण। आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस कोरोना नामक महामारी के दौर में आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने परिवार की रक्षा करें। हम लोग आज एक प्रश्न का उत्तर जानने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। एक प्रश्न उज्जैन से मेरे पास आया था, किसी ने पूछा था। प्रश्न क्या है, उस प्रश्न का उत्तर क्या है, हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में आप लोगों के मन में भी ज्योतिष शास्त्र से संबंधित अगर कोई जिज्ञासा हो, अगर कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं ज़रूर उस प्रश्न का शास्त्रीय समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। चलिए देखते हैं कि उज्जैन से क्या प्रश्न आया है। इन्होंने पूछा है, ब्रजेश जी, एक बात समझ नहीं आ रही है कि महामारी हो या जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ में बाढ़ आई थी, जो भी लोगों की मृत्यु हुई, क्या उन सभी की कुंडली में एक साथ ये योग था? मेरे कहने का मतलब है कि क्या हम इसे अकाल मृत्यु कहेंगे या इन सभी की कुंडली में विकट समय एवं मृत्यु निश्चित ही लिखी थी? इस प्रश्न पर गौर करने वाली जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, यह मित्र जो जानना चाहते हैं, वह मुख्य बात यह है कि क्या आपदा में या वैश्विक महामारी के समय में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग मरते हैं, क्या उन सभी की कुंडली में एक साथ अकाल मृत्यु का योग बना हुआ होता है? क्या उन सभी की हस्तरेखाओं में, उनकी जन्म कुंडलियों में एक साथ मृत्यु का योग बना हुआ होता है? ज्योतिष शास्त्र इसमें क्या कहता है? मुख्य रूप से उनका यही प्रश्न है। और मुझे लगता है इस तरह का प्रश्न आप लोगों के भी मन मस्तिष्क में जरूर उठता होगा या कभी न कभी आपके मन में यह प्रश्न जरूर आया होगा। चलिए हम इसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरल है और ज्योतिष शास्त्र के जो सामान्य विद्यार्थी हैं, जिन्होंने कम से कम ज्योतिष शास्त्र का परिचय भी प्राप्त किया है, वो सभी लोग इस प्रश्न के उत्तर को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इस प्रश्न के उत्तर को समझने के लिए आपको सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि ज्योतिष की कितनी धाराएं हैं। ज्योतिष शास्त्र की 3 धाराएं हैं। पहली धारा है सिद्धांत। सिद्धांत धारा या सिद्धांत शाखा के अंतर्गत जितने भी आकाशीय पिंड हैं, उन सभी पिंड से उनका दर्शन करना, उनका वेध करना, उनका जो डाटा है वो डाटा कलेक्ट करना, यह मुख्य काम सिद्धांत शाखा का है। सिद्धांत शाखा को ही गणित शाखा भी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में सिद्धांत शिरोमणि, ब्रह्म सिद्धांत, सिद्धांत तत्व विवेक, सूर्य सिद्धांत आदि बहुत सारे सिद्धांत ग्रंथ हैं, जिनमें हम ग्रहण का अध्ययन करते हैं, परिवेश का अध्ययन करते हैं, ग्रहों का स्पष्टीकरण करते हैं, ग्रहों की जो 8 प्रकार की गतियां हैं उन गतियों का अध्ययन करते हैं। मतलब ग्रहों से संबंधित जितना भी डाटा है वह सारा डाटा सिद्धांत शाखा आप सबों को अथवा ज्योतिष की अन्य शाखाओं को पहुंचाता है। चाहे वह गणना ग्रहण से संबंधित हो, चाहे वह गणना वशिष्ठ और अगस्त्य आदि ताराओं से संबंधित हो, चाहे वह गणना किसी भी ग्रह से संबंधित हो। अब ज्योतिष शास्त्र की दूसरी शाखा कौन सी है? ज्योतिष शास्त्र की दूसरी शाखा है संहिता शाखा। संहिता का अर्थ होता है मिला हुआ। तो समस्त विश्व का फलादेश जिस शाखा के अंतर्गत होता है उसे संहिता शाखा कहते हैं। समस्त विश्व का फलादेश, शकुन का फलादेश, किसी एक नगर का फलादेश, किसी एक क्षेत्र का फलादेश, किसी एक जिला का फलादेश, किसी एक देश का फलादेश, जहां सामूहिक फलादेश की बात होगी वहां संहिता शाखा हमारी मदद करेगा। इसके बाद तीसरी शाखा है जिसका नाम है होरा शाखा या फलित शाखा। फलित शाखा के अंतर्गत ही जन्म कुंडली का विश्लेषण करना, हस्तरेखाओं द्वारा किसी एक व्यक्ति का फलादेश करना आदि जो विषय हैं वो फलित शाखा के अंतर्गत आते हैं। अर्थात जब एक पार्टिकुलर व्यक्ति के जीवन को जानना हो, समझना हो, तो उसमें हमारी मदद कौन करता है? फलित शाखा करती है। पर
किसी एक विशेष समुदाय का, किसी एक विशेष क्षेत्र का, किसी एक विशेष राष्ट्र का, किसी एक विशेष देश का, द्वीप का, महादेश का अगर फलादेश जानना हो तो हमारी मदद संहिता शाखा करेगी। अब यहाँ पर बहुत बार ये दोनों शाखाएं फल कथन की शाखाएं हैं, बहुत बार इन दोनों में क्लैश हो जाता है और यहीं पर उनका प्रश्न आकर के टकरा रहा है, जिस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। जब कहीं पर भूकंप आता है, कहीं पर सुनामी आती है या कोई वैश्विक आपदा आती है तो यह संहिता शाखा का विषय हो जाता है। और जब संहिता अपना प्रभाव दिखा रहा होता है, संहिता शाखा फलित शाखा से अपर लेवल की शाखा है। व्यक्ति से राष्ट्र बड़ा होता है, तो जब संहिता शाखा अपना फल दिखा रहा होता है उस समय किसी एक व्यक्ति का, किसी एक पार्टिकुलर पर्सन का भाग्य या किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति की कुंडली या किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति की कुंडली में बन रहे योग उपस्थित तो रहते हैं, पर उनका इतना ज्यादा प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता है। उनका प्रभाव क्षीण हो जाता है या गौण हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य के उदय होते ही सारे तारे या चंद्रमा कहीं भाग नहीं जाते हैं, रहते हैं आसमान में ही, पर दिखाई नहीं पड़ते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे जब देश में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने के बाद बहुत सारे अधिकार, बहुत सारे नियम बदल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उस देश पर किसी अन्य का शासन हो गया है। मान लीजिए भारत के किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो ऐसा नहीं है कि उसमें भारत का शासन नहीं है, शासन भारत का ही है, भारत सरकार ही वहां रूल कर रही है, फिर भी राष्ट्रपति शासन के नियम अलग होते हैं और मुख्यमंत्री के शासन के नियम अलग होते हैं। जिस प्रकार जब देश में आपातकाल लागू हो जाता है तो आप अपने मौलिक अधिकारों के लिए भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके मौलिक अधिकार खत्म हो गए हैं, पर आप उनको युद्ध की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में क्लेम नहीं कर सकते। युद्ध के नियम, आपातकाल के नियम अलग होते हैं। आप भी वही हैं, आपका देश भी वही है, आपका महत्व भी वही है, लेकिन स्थितियां बदल जाने से नियम बदल जाते हैं। उसी प्रकार से जब वैश्विक आपदा आती है, जब कोई ऐसी घटना घटती है जिससे किसी एक पूरे समूह पर उसका प्रभाव पड़ने वाला है, उस समय किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति का भाग्य या किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति के जन्म कुंडली में बन रहे योग उसका उस प्रकार से साथ नहीं निभा पाते हैं जिस प्रकार से वो सामान्य परिस्थिति में उसका साथ निभा रहे होते हैं। मुझे लगता है कि आप इस प्रश्न का उत्तर समझ गए होंगे। इसको एक और उदाहरण से समझिए। ज्योतिष शास्त्र में की एक और शाखा है जिसमें हम प्रश्नों का उत्तर देते हैं, जिसको प्रश्न कुंडली कहा जाता है। फलित की ही एक शाखा है। इसमें क्या होता है कि आपकी कुंडली नहीं है अथवा कुंडली है भी तो आप किसी प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं। आपका स्वास्थ्य खराब हो गया, आपने मुझसे पूछा, मुझे फोन किया और आपने मुझसे पूछा कि पाठक जी मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया है, मैं स्वस्थ होना चाहता हूं, कब तक स्वस्थ होने के योग बन रहे हैं। आपने प्रश्न पूछा, मैं ठीक उतने बजे देखूंगा कि आपने कितने बजे प्रश्न पूछा है। आपने मान लिया कि आपने 2:49 में प्रश्न पूछा था आज के दिन, तो आज की तारीख का 2:49 की कुंडली मैं बनाऊंगा और उस कुंडली को बनाने के बाद मैं देखूंगा कि जो आपने प्रश्न पूछा है स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न, उस प्रश्न का क्या भविष्य है। ये वैसे ही हुआ जैसे किसी एक बच्चे का जन्म होता है तो उसका डेट और टाइम नोट करके कुंडली बनाते हैं। ऐसे ही आपने मुझसे प्रश्न किया तो प्रश्न का जन्म हुआ, और जब प्रश्न का जन्म हुआ तो प्रश्न की कुंडली बनी, उसको प्रश्न कुंडली कहे, और उस प्रश्न कुंडली से हमने फलित बताया। तो यहां बात मुख्य रूप से यह है कि जब एक प्रश्न की कुंडली बन सकती है तो आपको क्या लगता है कि जब पृथ्वी का जन्म हुआ था तो पृथ्वी की कुंडली नहीं बनी थी? पृथ्वी की भी कुंडली बनी थी। वह पृथ्वी की कुंडली ब्रह्मा जी के रिकॉर्ड में दर्ज है। जब कोई राज्य बना था तो क्या उस राज्य की कुंडली नहीं बनी थी?
उस राज्य की भी कुंडली बनी थी। और उस राज्य की जब कुंडली बनी तो राज्य में आपदा आएगा तो उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? राज्य के लोगों पर पड़ेगा, राज्य की प्रजा पर पड़ेगा। जब किसी देश का उद्भव हुआ तो क्या देश का जन्म नहीं हुआ? देश का जन्म हुआ, देश की कुंडली बनी, उस देश के कुंडली में शुभ और अशुभ सब प्रकार के योग बने, और उन सभी योगों का शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ेगा तो किस पर पड़ेगा? उस देश की प्रजा पर पड़ेगा। तो इस तरीके से जब सांगीतिक फलादेश किसी एक क्षेत्र का फलादेश, किसी देश का फलादेश, किसी राष्ट्र का फलादेश उस क्षेत्र पर अपना प्रभाव दिखा रहा होता है, उस समय किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति का, किसी एक व्यक्ति का भाग्य उसी में समाहित, उसी फलादेश में समाहित हो जाता है और स्वतंत्र रूप से अपना उतना प्रभाव नहीं दिखा पाता जैसे वो सामान्य परिस्थिति में दिखा रहा होता है। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी एक नए प्रश्न के साथ। तब तक जय श्रीमन नारायण।